अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जुमे का दिन है और मैंने सोचा कि जुमे की निस्बत से आज एक इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। अहमद हुसैन दीदात और डॉक्टर इसरार अहमद 90s के इरा से पहले इन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए, थाउजेंड्स के हिसाब से। ग्लोबली वेल नोन पर्सनालिटीज़ थी, मगर 90s के इरा तक आम आदमी इनको नहीं जानता था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान क़ाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर आए डॉक्टर जाकिर नाइक और उन्होंने इसी शमा को आगे बढ़ाया और इस्लाम का ऐसा बोलबाला किया कि ना सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को अट्रैक्शन इस्लाम के साथ हुई, बल्कि मुसलमानों को भी ये समझ आना शुरू हुई कि हमारा रिलीजन बाकी मज़ाहिब के साथ कितना सिमिलर है और कितना मुख्तलिफ है। But the way he put the references and quote the references from all other religious books and the references from the Quran, that was incredible, impressive to everyone। और फिर हुआ क्या कि धड़ाधड़ पब्लिकली लोग इस्लाम कबूल करने लगे और उन्होंने इस्लाम की ट्रू पिक्चर बाकी मज़ाहिब से कंपेयर करते हुए ऐसे प्रेजेंट की कि जितनी भी कन्फ्यूजन आम लोगों को इस्लाम या दूसरे मज़ाहिब के बारे में थी वो काफ़ी हद तक दूर होती रही और इस्लाम को थ्रू द लॉजिक, थ्रू द सेंस एक ट्रू पीसफुल रिलीजन प्रेजेंट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मगर उसका सिला उनको क्या मिला कि अनफॉर्चुनेटली आज भी उन्हें एग्ज़ाइल की ज़िंदगी गुजारना पड़ रही है, मगर वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। अब इस सारे मिशन का मकसद इस्लाम की एक क्लियर और ट्रू पिक्चर ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट करनी थी। मौलाना इसाक और जावेद अहमद गामदी जैसे स्कॉलर्स ने एक माइक्रो लेवल पर मिशन खोला, इंटरनल लेवल पर पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की। उनको भी इंतहा दर्जे की क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करनी पड़ी। हुआ ये कि जावेद गामदी को मुल्क छोड़ना पड़ा और मौलाना इसाक की बात इस तरीके से दबा दी गई कि उनको मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात और तनकीद करके उनकी आवाज़ को बंद करवा दिया गया। फिर आया यूट्यूब। अब इस यूट्यूब में इसी मिशन को पकड़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने और फिर उन्होंने कमाल कर दिया। ही इज़ यंग, एनर्जेटिक एंड रियली अ ब्रेव गाय। इस शख्स ने उन सब बाबों, मलंगों, ड्रामेबाज मौलवियों, रिलीजियस एक्टर्स को ऐसे एक्सपोज किया कि सुन्नी हो या शिया हो या देवबंदी हो, सभी की बोलती बंद होगी। उनकी सदियों पुराने बाबों से मंसूब मन घड़त झूठी कहानियाँ और गलत अकायद पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो रहे हैं। आप इमेजिन करें कि इन सब फ़िरकों के ठेकेदारों के पास सिवाय मुग़ल्लिज़ात बकने के एक में भी इतने गट्स नहीं कि वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली को झूठा साबित कर सकें, बल्कि आपको अक्सर अच्छे खासे दिखने वाले एक्टर मौलवी उसको गालियां पकते हुए नजर आएंगे। थैंक्स टू सोशल मीडिया दिन ब दिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की दी हुई फक्की इन लोगों के हाज़मे ठीक कर रही है। People really admiring his rhetoric. His popularity is growing rapidly. Specifically youngsters who use their senses and logic to understand the true picture of this beautiful faith in the modern era। जिस तरीके से वो हदीस के रेफरेंसेस कोड करते हैं, आम आदमी के दिल में बात उतर जाती है। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि बहुत सारे मुसलमानों को बहुत सारे हदीस उनके ज़रिए से याद हो चुकी हैं। मिर्ज़ा साहब की कमाल बात यह है कि he is a clean guy. He does not have any financial benefit by using religion, which shows his effort is true
with full of sincerity. And the second thing, he does not believe on section. उनका सबसे बड़ा मकसद जो है वो फ़िरका वारियत को किसी तरीके से ख़त्म करना है और उसके साथ साथ टॉलरेंस क्रिएट करनी है कि आपके अंदर इतना स्टैमिना होना चाहिए कि आप अपने रकीब की, अपने मुखालिफ की बात को समझ और सुन सकें. He chants, I am a Muslim, and this slogan really irritating his opponents. ना मैं वाबी ना मैं वाबी, ना वाबी बचणगे ना बाबी बचणगे कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और. और तीसरी बात, ही इज़ अ ब्रेव गाय. पाकिस्तान में रहते हुए मजहबी ठेकेदारों से पंगा ऐसे ही है कि पानी में रहते हुए आप मगरमच्छ से बैर डाल लें. इन सब बाकमाल खूबियों के साथ ही इज़ बीइंग एडमायर्ड ग्लोबली, इंटरनेशनली. स्पेशली वो लोग जो दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने फेथ को, अपने रिलीजन को बाकी मज़ाहिब से कंपेयर करते हुए देखें. उनके दिल में उनकी बात उतरती है, उनको समझ आती है कि कितनी झूठी कहानियों के झूठे तरीक़ों से हमारे इस्लाम को जो है वो मलाइम किया गया था. आप उसकी कामयाबी का अंदाज़ा सोशल मीडिया की व्यूअरशिप से लगाएं. रोज़ाना मिलियंस के हिसाब से लोग उसकी वीडियोस को वॉच करते हैं और लाइक करते हैं. कि जैसे वो परसिस्टेंट हैं, अगर वो ऐसे ही रहते हैं तो आप यकीन कीजिए अगले 5 से 10 सालों में ही विल बी नंबर 1 मुस्लिम इन्फ्लुएंशियल स्पीकर इन सब कॉन्टिनेंट. क्योंकि ये वो इस्लाम बता रहे हैं जो एक आम पढ़े लिखे मुसलमान की समझ में आता है, जो आज की नौजवान जो इस मॉडर्न इरा में अपनी आंखें खोल रहा है उसको वो समझ आता है. और आपको ये बात समझानी थी. अगर आपने मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को पहले कभी नहीं सुना, आप प्लीज़ ऑन माई रिकमेंडेशन लिसन हिम. You will be amazed. You will be amazed by his talent, way of communication, his personality, and the way he quote references, especially from the hadith, the true hadith. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले जुम्मतुल मुबारक में इसी किसी एक और नई स्टोरी के साथ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.